Good morning, all the students of class 9th. My dear students, today I am teaching all of you the शहनाई of बिस्मिल्लाह खान. मैं आज तुम लोगों को द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ. मैंने उनके बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन एक बार फिर से ध्यानपूर्वक सुनिए. बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 ईस्वी को एक सुप्रसिद्ध संगीत परिवार में हुआ था. उनके दादा का नाम रसूल बख्श खान था, जो कि भोजपुरी राजा के दरबार में शहनाई बजाते थे. उनके पिता पैगंबर बख्श थे और वे भी दूसरे पितर के लोग की तरह शहनाई बजाते थे. बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का प्रति लगाव बचपन से ही रहा था. जब वे मात्र 3 साल के थे, तभी उसकी माँ बनारस उनके सगे चाचा के यहाँ ले गए थे. बिस्मिल्लाह खां उसी वक्त से वे जब चाचा उनके शहनाई बजाते थे तो उसके पास वे मंत्रमुग्ध होकर के बैठ जाते थे. और उसके बाद जब उनके चाचा वाराणसी के विष्णु मंदिर में शहनाई बजाने जाते थे तो वह भी उनके साथ साथ जाते थे और उनके साथ वे घंटे चुपचाप बैठे रहते थे. फिर उन्होंने धीरे धीरे शहनाई की शिक्षा लेना शुरू कर दी और दिन भर बैठ करके और शहनाई बजाते रहे. उनका बालाजी और मंगला मैया तथा गंगा के किनारे समय बिताना एक बिल्कुल अभ्यास सा हो गया था और वे गंगा के लहरों के बीच तरह तरह की धुन का आविष्कार करके शहनाई बजाते थे. अब आगे देखेंगे. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां ने इलाहाबाद की एक संगीत सभा में अपने चाचा के साथ गए थे. बिस्मिल्लाह खां जब मात्र 14 साल के थे और इलाहाबाद में एक संगीत सभा होना था, उस सभा में जब उनके चाचा जा रहे थे तो उनके साथ वह भी गए. एट द एंड ऑफ हिज रिक्टल, और जब इस गाना का समाप्ति हो गया, उस्ताद फैज खान पैटेड द यंग बॉय एंड सैड. उस्ताद फैज खान ने छोटा लड़का का पीठ थपथपाया और बोला, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. कठिन परिश्रम करो और एक दिन तुम भी अपनी हर इच्छा पूर्ति कर सकते हो. With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah Khan big break. 1938 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ की स्थापना के साथ ही बिस्मिल्लाह खां के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया. He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. वे शीघ्र ही रेडियो पर अक्सर बजाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए. When India gained independence on August 15, 1947, Bismillah Khan became the first Indian
to greet the nation with his शहनाई। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ तो बिस्मिल्लाह खान ने अपने शहनाई से सबसे पहले भारतीय थे जो इसका अभिवादन किए। He poured his heart out into rock coffee। उसने अपना हृदय राग कॉफी में उड़ेल दिया। फ्रॉम रेड फोर्ट, लाल किला से, टू द ऑडियंस तक, विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जुड़े थे। Who later gave his famous टेररिस्ट विथ डायनेस्टी स्पीच। बाद में उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाग से मिलने वाली गुप्त सभा पर भाषण भी दिया। बिस्मिल्लाह खान has given many memorable performances both in India and abroad। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही यादगार प्रदर्शन दोनों क्षेत्रों में, भारत और विदेशों में भी दिया। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। वे अपने पहले विदेश यात्रा में अफ़गानिस्तान गए थे, जहाँ पर के राजा जहीर शाह उनकी संगीत विद्या से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना बहुमूल्य पर्शियन कारपेट और अन्य यादगार स्मृति चिन्ह प्रदान किया। The King of Afghanistan is not only fascinated with Bismillah music। The King of Afghanistan, अफगानिस्तान की राजा ही केवल बिस्मिल्लाह खान की म्यूजिक से फैसिनेटेड नहीं थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। और एक फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इनकी गाना से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना एक फिल्म इन्हीं के इंस्ट्रूमेंट पर रख दिया, जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। The film was a hit and one of बिस्मिल्लाह खान composition, दिल को खिलौना है टूट गया, turned out to be a nationwide chartbuster। और बिस्मिल्लाह खान की एक रचना दिल का खिलौना ही टूट गया पूरे देश में एक रिकॉर्ड तोड़ने वाले के रूप में रूपांतर हो गया। Despite this huge success in Hollywood world, ये जो था इसके अतिरिक्त पुराने तरीके से निर्णय करने वाले संसार में एक सबसे बड़ा विरोध का कारण बन गया। डिस्पाइट द ह्यूज सक्सेस इन सैल्यूट वर्ल्ड, इस सैल्यूट वर्ल्ड में बहुत बड़ी सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान वेंचरेज इन फिल्म म्यूजिक वेयर लिमिटेड टू विजय भट्ट। उन्होंने मात्र 2 फिल्म में काम किया। विजय भट्ट का एक गूंज उठी शहनाई
and Khan's venture in film is and Vikram Saranabhai कांड्रा भेंडू साधना देवी अपना एक जो फिल्म था संकटकर सनाधा अपना तक ही उन्होंने 2 फिल्म में काम किया। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स विथ आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज एम्फेटिकली। उनका कहना था कि मैं बनावटी और जादुई दिखने वाले फिल्मी संसार में दोबारा नहीं आ सकता। वे जानते थे कि ये संसार बनावटी और दिखावटी है। अवार्ड्स आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट। उनको जो है कि नहीं बहुत तेज़ी से जल्दी इनाम आने लगे। और इसके बाद में उनको बहुत से इनाम मिले। जैसे देखेंगे इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न with the covered award resting on his chest and his eyes glinting with rare happening. He said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the best is now coming to learn our music." और उन्होंने कहा कि अपने बच्चे लोगों को यह म्यूजिक सिखाएं। हिंदुस्तान की धनी विरासत है और पश्चिमी वाले लोग भी यहाँ म्यूजिक सीखने आते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल्ड इज एक्सट्रीम फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव and they remain for the most wonderful towns of the world. A student of his once wanted him to head a Shanghai school in USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by reflecting the temple there. But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later he is remembered to have said, "That is why whenever I am in foreign country I keep yearning to save Hindustan while in Mumbai. I think of only foreign country. I keep yearning to see Hindustan while in Mumbai. I think only वाराणसी and holy Ganga and while the Varanasi." बच्चों अब हम इसकी चर्चा कल करते हैं। थैंक यू।